नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे अभय सिंह और भगत सिंह, जो कि अजीत सिंह के बेटे थे, और उनके कार्यकाल की बातें करते हैं। भगत सिंह नागौर के अंदर भी कुछ समय रहे, फिर उन्होंने नागौर खाली भी किया। जालौर की ज़मीन उन्होंने अभय सिंह से मांगी। अभय सिंह ने अपने भाई को जालौर भी दिया। लेकिन जोधपुर राज्य की ख्यात में गंगवाणा की लड़ाई के नाम से एक विख्यात वर्णन मिलता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि एक दिन महाराजा अभय सिंह ने दुर्गादास के पोते अभयकरण को एक फूल भेंट किया। इस पर अभयकरण, जो कि दुर्गादास के पोते थे, उन्होंने उत्तर दिया कि महाराजा, फूल या तो पगड़ी में लगाया जाता है या नाक से सूंघा जाता है, पर हमारी तो पगड़ी और नाक दोनों जयसिंह ले गया। अर्थात यहाँ जयसिंह से मतलब जयपुर महाराजा जयसिंह से है। तो अतएव हम ये आपका फूल लेकर के क्या करेंगे। ये सुनकर महाराजा अभय सिंह ने उसी समय जयपुर पर चढ़ाई करने का प्रबंध किया और खुद ने राय का बाग, जो जोधपुर के अंदर एक जगह है, आज राय का बाग जंक्शन भी है, वहाँ पर डेरा किया। वहाँ भगत सिंह के पास से लिखा हुआ आया कि आप अभयकरण को मेरे पास भिजवा दें, मुझे कुछ अर्ज करनी है। उसके पहुँचने पर भगत सिंह ने उसके द्वारा कहलवाया कि आप जालौर मुझे दे दें तो मैं मेड़ता छोड़ दूं, और मेरे उपस्थित होने पर 300 रुपया रोज़ भेज दिया जाए, तो आपकी जगह जयपुर जाकर जयसिंह से युद्ध मैं करूंगा। इन दोनों बातों को महाराजा अभय सिंह ने स्वीकार कर लिया और ईस्वी सन 1741 के ज्येष्ठ मास में महाराजा का डेरा बीसलपुर में हुआ, जहां अजमेर जिले के भिड़ाई, केकड़ी आदि गांवों के राजपूत सैनिक भी उसके शामिल हो गए। महाराजा ने इसकी सूचना भगत सिंह को दी। इसके बाद मेड़ता में डेरा होने पर भगत सिंह ने महाराजा से कहा कि जहां भी जयसिंह मिलेगा हम जाकर उससे युद्ध करेंगे। महाराजा द्वारा जालौर दिए जाने पर भगत सिंह ने मेड़ता का अधिकार हटा लिया और वहां से चलकर महाराजा रियां में जाकर के ठहर गए। भगत सिंह ने जाकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। इसकी खबर मिलने पर आगरे से प्रस्थान कर जयसिंह अपने गांव ऊंटड़ा में ठहरा। भगत सिंह गंगवाणा पहुंचा और दोनों सेनाओं का आमने सामने युद्ध हुआ। बताया जाता है, एक वीर विनोद में भी बताया जाता है कि गंगवाणा नामक जगह पर दोनों सेनाओं के अंदर युद्ध हुआ। एक तरफ भगत सिंह थे, दूसरी तरफ जयपुर के जयसिंह थे। जयसिंह के पास में 50,000 की फौज थी, जिसमें शाहपुरा का राजा सिसोदिया उम्मेद सिंह थे, झलाई के ठाकुर हरावल में थे। इस प्रकार दोस्तों, भगत सिंह के पास केवल 5,000 की सेना थी, फिर भी वह बड़ी बहादुरी से इस युद्ध को लड़ता है। यहाँ तक कि वह 2-3 बार शत्रु सेना के एक छोर से दूसरे छोर तक लड़ाई करते हुए निकल गया। इस लड़ाई में जयसिंह की फौज के बहुत से आदमी काम आए, साथ ही भगत सिंह के पक्ष के भी अधिकांश सैनिक मारे गए। केवल थोड़े से सैनिक बचे रहे। इस पर भगत सिंह के सरदार रत्नावत जोधा सरदार सिंह दुगोली ने उसको रण क्षेत्र से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। जयसिंह के चढ़कर जाने पर भगत सिंह ने अभय सिंह को सहायता के लिए आने को लिखा, लेकिन वह नहीं गया, क्योंकि पहले ही वह भगत सिंह को जोधपुर पर चढ़ाकर ले आया था और जोधपुर को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पीछे से जब दोनों भाई पुष्कर में मिले तो इस विषय में भगत सिंह ने अपने बड़े भाई को बड़ा उपालंब दिया। कुछ समय के बाद अभय सिंह ने पुनः युद्ध की तैयारी की। जयसिंह उस समय गांव लाडपुरा में था, पर भंडारी रघुनाथ ने यह कहकर उसको रोक लिया कि दोनों राज्यों की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। उसी के प्रयत्न से जयसिंह के परबतसर, केकड़ी आदि 7 परगने और भगत सिंह से छीना हुआ देव प्रतिमा का हाथी वापस देने की शर्त पर दोनों राजाओं में मेल हो गया। अर्थात अभय सिंह और जयसिंह जोधपुर के अंदर वापस मेल हो गया। तब जयसिंह तो वापस जयपुर चले गए और अभय सिंह मेड़ता, जहाँ डेरा दूधासर तालाब पर हुआ, और वहाँ रहते हुए उन्होंने जालौर पर अधिकार भगत सिंह को दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, राजा महाराजाओं के अंदर छोटी सी बात को लेकर भी लड़ाई हो जाया करती थी। दुर्गादास के पोते अभयकरण के कहने पर अभय सिंह युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बीच में भगत सिंह पढ़कर कहते हैं कि अगर डेली 300 रुपया रोज दिया जाए तो आपकी जगह ये युद्ध भगत सिंह लड़कर आएगा महाराजा जयसिंह से। और 300 रुपये के कहने के बाद में वो मेड़ता छोड़ देते हैं, जालौर पे अधिकार कर लेते हैं, और उसकी जो 5,000 की सेना थी वो 50,000 की सेना से जाकर भिड़ जाती है और गिने चुने 300 आदमियों के साथ वह युद्ध भूमि छोड़ करके वापस नागौर आता है। और उसके वंश भास्कर नामक ग्रंथ में बताया गया है कि अपनी तरफ के 4700 सैनिक मारे जाने पर भगत सिंह बचे हुए 250-300 आदमियों के साथ वापस नागौर चला गया। कछवाओं की सेना द्वारा ठाकुर गिरधारी की मूर्ति के हाथी आदि लूटे जाने का उल्लेख भी उसके अंदर है। लेकिन इस विजय का सारा श्रेय शाहपुरा के
ठाकुर राजा सिसोदिया उमेद सिंह जी को जाता है। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस किस्से में आपने पढ़ा है गंगवाना का युद्ध, जो कि अपन आपके सामने लेकर आए हैं जोधपुर राज्य का इतिहास गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब से। ऐसे ही सुनते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।